क्लास 12 सीबीएसई के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 सीबीएसई बोर्ड 9, 10, 11, 12 की प्रिपरेशन कराएगा। सारे के सारे चैप्टर, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको केवल नेट का अरेंजमेंट कर लेना है, आपके मोबाइल में नेट हो, हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल के, एक्सरसाइज के यहाँ पर सॉल्व कराए जाएंगे 1 बाई 1, वो भी सबसे सिंपलेस्ट तरीके से। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 8 तक हम लोग लगा लिए थे, आज शुरू करना एग्जाम्पल नंबर 9। और ये देखिए, लेकिन पिछला दोनों वीडियो अगर आप 2-3 वीडियो अगर आप देखे रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये लिंक्ड है एक दूसरे से, फार्मूला किसी और वीडियो में है, समझा रहे किसी और वीडियो में। हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आपको इरिटेशन ना हो, आराम से कहीं भी बैठ कर, अगर ट्रेन भी आधे घंटे लेट है तो कहीं शांत जगह थोड़ा सा किनारे जाकर आप एक वीडियो देख लेंगे, समझ लेंगे, बाद में उसको नोट करते रहेंगे। पहले दिमाग में भी नोट करना चाहिए। तो प्रूव दैट फंक्शन है R2R, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर के लिए है, और फंक्शन है 2x, ये 1 1 है और ऑन 2 है। तो जैसा कि आपको पिछले क्लासेज में बता चुके हैं कि 1 1 फिगर से नहीं दिखा सकते हैं, ऑन 2 को भी फिगर से नहीं दिखा सकते हैं। तो इसके लिए तरीका बताए थे, फंक्शन है 2x, याद रखिएगा, हम भूल जाएं तो भी आप याद रखिएगा। तो फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, और फंक्शन है 2x। अगर आपको पता लगाना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है, तो उसका तरीका आपको बताए थे। एक बार फंक्शन में x1 और एक बार फंक्शन में x2 रख के दोनों को इक्वल कर देना है। तो जब x की जगह x1 रखेंगे और फिर x की जगह x2 रखेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू हो गया x2, x1 इक्वल टू हो गया x2। अब x1 इक्वल टू x2 हो गया, तब ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। अगर x1 इक्वल टू x2 के अलावा कुछ और मिलता तो ये फंक्शन हो जाता मैनी 1। 1 1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, कुछ लोग तो इंजेक्शन कह देते हैं, तो इंजेक्शन से डर लगता है, तो इंजेक्टिव ठीक है। अब अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि फंक्शन ऑन टू है कि इन टू, तो आप अपने फंक्शन को y सपोज करेंगे और x को सब्जेक्ट बनाएंगे और y के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर y भी रियल नंबर है और x भी रियल नंबर है। ये जो पहला वाला दिया है वो x की वैल्यू होती है, और ये जो दूसरा वाला है एरो के बाद वो y की वैल्यू होती है। तो जब y रियल है x भी रियल है। मान लीजिए x नेचुरल नंबर होता तो y की जगह 1 नहीं रख सकते थे, 3 नहीं रख सकते थे, लेकिन जब x भी रियल नंबर है तो y को कैन होल्ड एनी रियल वैल्यू, और अगर एनी रियल वैल्यू y कैन होल्ड, इसका मतलब है हर रियल नंबर के पास एरो पहुंचेगा, यानी ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी कहते हैं, और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है उसको कहते हैं इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। उसको बाइनरी ऑपरेशन बार बार आता है, अब तो वो कोर्स से चला गया है, तो ये बाइजेक्टिव होता है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, सामने है आपके, वीडियो रोक के। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 ये रहा आपके सामने। सो दैट द फंक्शन n2n, ये n2n में है, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 है। ये देखो 1 रखने पर भी 1 मिल रहा है, और 2 रखने पर भी 1 मिल रहा है, 1 रखने पर भी 1 मिल रहा है, 2 रखने पर भी 1 मिल रहा है, तो ये तो मैनी 1 हो गया। और एफ एक्स इक्वल टू है x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2। तो ये ऑन 2 है लेकिन 1 1 नहीं है। अरे 1 1 तो यहीं पे क्लियर हो गया, लेकिन ये ऑन 2 है। तो जो ऑन 2 होता है, ऑन 2 होता है, उसको हम फिगर से नहीं दिखा सकते हैं। तो पहले आपको ये बताते हैं कि इसको डिलीट कर दिया जाए, नोट आप कर ही लिए होंगे। हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है कि फंक्शन की वैल्यू या तो 1 है और या तो x माइनस 1 है। देखे थे ना, x माइनस 1 ही था, रुकिए देख लिया जाए दोबारा, हाँ x माइनस 1 है। तो फंक्शन की वैल्यू 1 कब है,
जब x की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी तब फंक्शन की वैल्यू 1 है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, ये फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, तब फंक्शन की वैल्यू x-1 है। तो देखिए, अब अगर आपको ये शो करना है कि ये ऑन 1-1 है, 1-1 नहीं है, मतलब मैनी 1 है, हाँ समझ में आ गया, 1-1 है, तो आप 1 का एरो 1 तक पहुंचा देंगे, अब फिर 2 का एरो भी 1 तक पहुंचा देंगे, तो लिख देंगे 1 हैज मोर देन 1 प्री इमेज। Therefore it is many one। ये क्या हो गया? many one। ठीक है ना, जहां 1 का एरो पहुंच रहा है वहीं पर 2 का एरो भी पहुंच रहा है, तो भाई ये many one हो गया। अब आपको ये पता लगाना है कि ये ऑन टू है कि इन टू, तो ये दे दिया है कि ऑन टू है, सो दैट ये ऑन टू है। तो जब ऑन टू है तो उसको फिगर से, ऐसे एग्जाम्पल से आप नहीं दिखा सकते हैं, तो उसके लिए आप तरीका अपनाएंगे, फंक्शन को आप y सपोज कर लेंगे और x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी y+1। अब सोचेंगे कि y की जगह हर नेचुरल नंबर लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ कुछ अपान में नहीं है कि x नाराज हो जाए। y की जगह पता चला कि 3 रखे, अरे 2 रखे, तो x नाराज हो गया कि 3/2 हमारी वैल्यू कैसे हो सकती है, गुस्सा गया। तो यहाँ पर 2 है नहीं, तो y की जगह पर आप कोई भी नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, और अगर y की जगह कोई भी नेचुरल नंबर लिख सकते हैं तो ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू। बस यही करना है, वो जो बुक में लिखा रहता है वहाँ डिस्कशन उस्कशन वो सब कुछ नहीं करना है। जो आपको पैटर्न बता रहे हैं वही पैटर्न दिमाग में बैठा लीजिए। 2 ही तरीके हैं, 1-1 अगर प्रूव करना है तो f(x1) को f(x2) के इक्वल कर दीजिए, अब मैनी 1 प्रूव करना है तो फिगर से दिखा दीजिए। क्या चिंता है, कोई चिंता नहीं है। तो उसको नोट कर लीजिएगा, फिगर बना के। सब देख रहे हैं कितना फिगर उगर बना के सब पता नहीं क्या क्या समझाए हैं इसमें। जो तरीका आपको बता रहे हैं वो सिंपलेस्ट तरीका है, इस एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स दिलाने वाला तरीका है, और जो है समझने में आसान है। सो दैट फंक्शन R में एक फंक्शन है x², न तो ये 1-1 है और न तो ये ऑन टू है। अरे बड़ा बढ़िया क्वेश्चन मिल गया। 1-1 नहीं है, फिगर से दिखा दीजिए, ऑन टू नहीं है, फिगर से दिखा दीजिए, तो आपका फंक्शन है। अब देखिएगा, चालाकी धीरे धीरे से, हर काम में चालाकी सीखी जाती है। साइकिल चलाना सीखेंगे उसमें भी चालाकी सीखनी है, कि अगर सांड दौड़ा दिया तो साइकिल छोड़ के किनारे भाग जाना है। साइकिल का जो नुकसान होगा वो बाद में बन जाएगा, लेकिन बॉडी का जो नुकसान होगा वो बनते बनते बहुत समय लग जाएगा। हाँ, साइकिल तो एक रात में एकदम टनाटन हो जाएगी। तो f(x) = है x², तो आपको करना क्या है, अच्छा इन नेचुरल नंबर अगर होता तो बात कुछ और हो जाती, लेकिन ये रियल से रियल है, और ये एग्जाम्पल 11 है, ठीक है ना। 10 तक बता दिए हैं, कोई छूटा नहीं ना है, नहीं 10 तक बता दिए। ये एग्जाम्पल 11 है, ये एग्जाम्पल 11 हो गया। और ये तो आप यहाँ पर चूंकि ये रियल से रियल है इसलिए आप 2 भी रख सकते हैं तो 4 मिलेगा, -2 भी रख सकते हैं तो 4 मिलेगा, और -2 कभी मिलेगा ही नहीं, जबकि -2 भी सेकंड वाले में होगा, क्योंकि सेकंड वाले में सारे रियल नंबर लिखे गए हैं। तो आपको बस इतना बता देना है कि 4 हैज एलिमेंट 4 हैज मोर देन 1 प्री इमेज, देयरफॉर इट इज मैनी 1। एलिमेंट -2 हैज नो एनी प्री इमेज, देयरफॉर इट इज इनटू। तो अगर ये मैनी 1 है, लिख देंगे पहले मैनी 1 है, ये नोट कर लीजिएगा देखे, बस इतना ही काम करना है। तो एग्जाम्पल 11 ये आपका हो गया। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल 12 की ओर। ये देखिए इवन ऑड वाला क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, इवन ऑड वाला क्वेश्चन, एग्जाम वालों का फेवरेट। इस पे हम लोग लगाएंगे स्टार मार्क, बुक में इस पर आपको लगा देना स्टार मार्क। यहाँ पे थोड़ा प्रिंट नहीं हुआ है स्कैन करने पर, तो यहाँ पर
देखिए फंक्शन क्या है, अच्छा आपसे ये बता रहे थे कि ये बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इवन ऑड वाला एक यहाँ है और एक एक्सरसाइज में होगा, दो इवन ऑड वाले लगाने हैं। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, और जब ऑड है तो फंक्शन एक्स, जब एक्स ऑड है तो फंक्शन है एक्स प्लस वन, और जब इवन है तो फंक्शन है एक्स माइनस वन। तो सबसे पहले इसको नोट किया जाए। देखिए ये आपका फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अब ये ऑड इवन वाला क्वेश्चन है, और ऑड इवन वाले में अगर ऑड नंबर रखना है, जैसे कोई बोले वन रखो तो यहाँ ऊपर रखेंगे तो वन प्लस वन हो जाएगा टू। कोई बोले फाइव रखो तो ऊपर रखेंगे सिक्स आ जाएगा। और जब कोई इवन नंबर देगा, जैसे कहेगा कि टू रखो तो ऊपर नहीं रखना है, नीचे वाले में रखना है, टू रखने पर वन आएगा। अब अगर आपको इवन ऑड वाले क्वेश्चन में ये पता लगाना है कि वो वन वन है कि मैनी वन है, तो आप कैसे पता लगाएंगे ये सीख लीजिए। इवन ऑड वाले क्वेश्चन में आपको तीन केस लेकर चलना होगा, केस वन, केस टू, केस थ्री। ध्यान से सुनिएगा, इवन ऑड का एक क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। यहाँ पर ये पता लगाने के लिए कि वन वन है कि मैनी वन है, आपको तीन केस लेकर चलना पड़ेगा। पहला केस x1 x2 दोनों ऑड हो। दूसरा केस x1 x2 दोनों इवन हो, तब क्या होगा। और x1 ऑड हो या इवन ले लीजिए, और x2 इवन हो, मतलब कोई भी एक ऑड हो और दूसरा वाला इवन हो, तब क्या होगा। जब आप यहाँ पर f(x1) को f(x2) के इक्वल करेंगे, अब देखिए तीनों जगह हम लिख दिए हैं कि f(x1) को f(x2) के इक्वल करना है। जब दोनों के दोनों ऑड रहेंगे, जब दोनों के दोनों ऑड हैं, तो आप x1 यहाँ रखेंगे तो आपको मिलेगा x1 प्लस वन, और x2 भी इसी में रखेंगे क्योंकि x2 भी ऑड है, तो आपको मिलेगा x2 प्लस वन। दोनों तरफ से प्लस वन हो जाएगा कैंसिल, तो आपको मिलेगा x1 इक्वल टू x2। x1 इक्वल टू x2 का मतलब है कि ये वन वन है, ये कह रहा है कि वन वन है। जब आप इवन वाले में रखेंगे, इवन वाले में, तो x1 यहाँ रखेंगे, मिलेगा x1 माइनस वन, और x2 भी इसी में रखेंगे तो x2 माइनस वन, और तब माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा x1 इक्वल टू x2, जो बताएगा कि ये वन वन है। कि थर्ड वाले में आप क्या करेंगे, x1 को रखेंगे ऑड में, x1 प्लस वन, और x2 को रखेंगे इवन में, तो x2 माइनस वन होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा, ये माइनस वन इधर भेज दीजिए, टू आके इसमें ऐड हो जाएगा, और x2 माइनस x1। अब आगे ध्यान से समझिए, ये कह रहा है कि वन वन है, और ये कह रहा है कि वन वन है, लेकिन ये कह रहा है कि मैनी वन है, क्योंकि यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 ना आके कुछ और आया है, तो ये कह रहा है मैनी वन है। अब एक आदमी है, जज साहब के सामने आया, और एक व्यक्ति कह रहा है कि ये ईमानदार है, कभी मेरा पैसा नहीं चुराया। दूसरा कह रहा है कि ये ईमानदार है, कभी मेरा पैसा नहीं चुराया। अब एक आदमी कह रहा है बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, मेरा पैसा चुराया है ये। तो जज साहब अगर दो लोगों का पैसा नहीं चुराया, एक का चुराया, तो उसको सज़ा नहीं देंगे। मतलब दो लोग कह रहे हैं वन वन है और एक आदमी कह रहा है मैनी वन है, तो मैनी वन ही माना जाएगा। लेकिन जज साहब तुरंत फैसला नहीं सुनाएंगे। जज साहब पहले पता लगाएंगे कि ये जो आदमी कह रहा है कि पैसा चुराया है,
ये सही बोल रहा है कि नहीं। हो सकता है कि ये गलत बोल रहा हो। तो देखिए x2 क्या है, इवन है, और x1 क्या है, ऑड है। क्या ये पॉसिबल है कि x2 में से, मतलब इवन में से ऑड माइनस होगा तो 2 बचे। अब ये जो आदमी है कह रहा जज साहब मेरा 1 करोड़ रुपया लेके भाग गया, ये चोर है। अब जज साहब पता लगाए तो क्या तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया कहाँ से आया जी, कहाँ से आया 1 करोड़ रुपया। तो कहे अरे हम ये किए थे, वो किए थे, टमाटर बेचे थे। अब जज साहब कहेंगे झूठ बोल रहे हो तुम, झूठे 1 नंबर के। कर 1 करोड़ रुपया लेके भाग गया, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया नहीं था, कहाँ से लेके भागेगा, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठे आदमी हो तुम। तो यहाँ पर ये आया तो है कि x2 माइनस x1 इक्वल टू 2, लेकिन ये बात गलत है। किसी इवन नंबर में 14 में कोई ऑड नंबर माइनस कीजिए तो 2 आ जाए, 2 खुद इवन होता है। तो इवन में इवन माइनस होगा तभी 2 आएगा, यानी कि इवन माइनस ऑड। यहां पर आपको बताना है कि एक इवन नंबर में से एक ऑड नंबर माइनस हो और 2 आए, ये है नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं। और इसलिए इसकी बात जज साहब नहीं सुनेंगे। जो लोग कह रहे हैं ईमानदार है उसी की बात मानेंगे, यानी जो लोग कह रहे हैं 1 1 है उसी की बात मानी जाएगी और ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। तो इस तरह से आप इवन ऑड वाले क्वेश्चन में पता लगाएंगे कि वो इवन 1 1 है कि मैनी 1। ये डिक्लेयर हो गया कि ये फंक्शन 1 1 है। ये तरीका है इवन ऑड वाले का। और फिर अगर आपको पता लगाना है इवन ऑड वाले में कि ये इनटू है कि ऑन टू है, तो उसका तरीका सीख लीजिए हमसे। इसको फिलहाल आप नोट कर लीजिएगा और हम इनटू ऑन टू वाला बता रहे हैं। हाँ इधर स्पेस है, इतने में काम चल जाएगा। अब देखिए इनटू ऑन टू में क्या करना है, एक बार इस पहले वाले को y सपोज कर लेना है, ध्यान से सुनिएगा, और एक बार दूसरे वाले को। ठीक है, इसको थोड़ा बगल में लिखते हैं, ये मिटा दे रहे हैं। देखिए एक बार y बराबर सपोज करना है x प्लस 1 को, और x को सब्जेक्ट नहीं बनाना है, मतलब उन सब में बनाना है, इसमें नहीं बनाना है। इवन ऑड वाले में मत बनाइएगा, बल्कि आप देखिए यहाँ x का मान क्या क्या है। x यहाँ पर है ऑड 1 3 5 और आगे, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी। जब आप 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 5 रखेंगे तो 6 मिलेगा, यानी कि y होगा सारे इवन नंबर, यानी हर इवन नंबर तक एरो पहुंचेगा, हर इवन नंबर तक एरो पहुंचेगा। अब आप इस सेकंड वाले को y सपोज करेंगे, यानी x माइनस 1 को, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, जब 2 रखेंगे तो 1 मिलेगा, जब 4 रखेंगे तो 3 मिलेगा, जब 6 रखेंगे तो 5 मिलेगा, और ये हो गया। यानी यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल रही है, ऑड। इसका मतलब ये है कि हर इवन नंबर तक एरो पहुँचेगा और हर ऑड नंबर तक भी एरो पहुँचेगा। इसलिए अब यहाँ आप लिख दे रहे हैं, इसलिए y हो जाएगा सारे नेचुरल नंबर। जब हर इवन नंबर तक एरो पहुँच रहा है, हर ऑड नंबर तक एरो पहुँच रहा है, तो इसका मतलब हर नेचुरल नंबर तक एरो पहुँचेगा। और अगर हर जगह एरो पहुँच रहा है, जितना यहाँ दिया है सब मिल जा रहा है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू। तो ये ऐसा फंक्शन है जो 1 1 है और ऑन टू है, 1 1 है और ऑन टू है। तो इस क्लास में
एग्जाम्पल 12 तक आपको बता दिए। अब एग्जाम्पल 13 और 14 थोड़ा डिस्कस करने वाला है। तो आज के क्लास में इतना ही। एग्जाम्पल 13 14 बताकर दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। काउंटिंग नहीं करना है कि हम इतना चैप्टर पढ़ लिए उतना चैप्टर पढ़ लिए। जो यस नो जानता है वो भी कहता है कि हमको इंग्लिश आती है, लेकिन वो इंग्लिश में स्पीच नहीं दे पाएगा। इतनी बात आप समझ रहे हैं। केवल ये मत सुनिए लोगों से, दोस्तों से, कि हम 5 चैप्टर पढ़ चुके। अब 5 चैप्टर पढ़े, क्वेश्चन लगाने आ रहा है कि नहीं, और क्वेश्चन लगाने आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चन लगाने आ रहे हैं, हर टाइप के आ रहे हैं कि नहीं, ये मायने रखती है। इसलिए किसी की बात सुनकर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक पैटर्न पर अपना पढ़ाई रखे रहिए। ट्रस्ट कीजिए, आपको सारा का सारा मैटर मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। और आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक कर। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चंस लेकर।